नमस्कार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम लोग करने चल रहे हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 के विजेता कौन है? तो ये है गुंजन सिन्हा है। इसके बाद खजुराहो के किस मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है? तो है जवारी मंदिर को। एथेंस में कला को संरक्षण प्रदान किया तो सम्राट पेरिक्लीज ने। टिशियन कहाँ का श्रेष्ठ चित्रकार है? तो यह फ्लोरेंस का है, वेनिस का, वेटिकन का है, पादुआ का है। तो यह है वेनिस का है। ईरान के किस श्रेष्ठ चित्रकार ने राफेल ऑफ द ईस्ट, पूरब का राफेल कहा जाता है? तो यह है बेहजाद को। पाँचवें का है ए नंबर है। इसके बाद है कि फिरोज मीनार के 5 मंजिले जिसमें पहली मंजिले अष्टकोणीय है, यह कहाँ पर स्थित है? गौड़, पंडुआ, औरंगाबाद, गुलबर्गा। तो इसमें से है एक गौड़। ठीक, विकल्प नंबर 1। 7 नंबर पे आते हैं। तो 7 नंबर पे है कि रैबिट या स्टेनलेस स्टील किसकी कलाकृति है? रोडिन का है, हेनरी मूर का है, मार्क सागाल का है, इसके बाद जेम्स कून्स का है। तो 7 नंबर का कौन सा है? तो 7 नंबर का है जेम्स कून्स का है। 7 का ए सही है। 8 में आते हैं निम्नलिखित में से एक मंदिर में भारत के नाट्यशास्त्र के छंदों को हवाला देते हुए उन पर उकेरी गई 108 मूर्तियों का नृत्य का वर्णन करने वाले लेवल शिलालेख हैं। तो इसमें से पहला विकल्प हंगल के तारकेश्वर मंदिर, बी है चिदम्बरम के नटराज मंदिर, सी है रामेश्वरम के रामास्वामी मंदिर और डी है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। तो इसमें से विकल्प बी सही है। 8 नंबर का बी सही है। इसके बाद एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, ईडन का गार्डन से निष्कासन किसका प्रसिद्ध चित्र है? मसाचियो का, जेरतो का, लियोनार्डो का या फिर गिबर्ती का? तो 9th का हमारा है मसाचियो का है। इसके बाद 10 नंबर पे आते हैं। किसका कहना है कि पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है? बोत्तिचेल्ली का, वोट्टिसेल्ली का या फिर लियोनार्डो विंची का, माइकल एंजेलो का, रैफेल का? तो 10 नंबर का हमारा है लियोनार्डो दा विंची का। एहोल के लाडखान मंदिर हैं तो 7वीं से 8वीं गुफा के हैं, ईस्वी के हैं। ठीक है ना, 7वीं से 8वीं सदी के हैं। 11 नंबर का कौन सा है? 11 नंबर का बी है। इसके बाद शोभा सिंह कहाँ के कलाकार हैं? तो पंजाब के कलाकार हैं। सन 1712 ईस्वी में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर किन मशीनरियों टैंकोबार में स्थित एक प्रेस की स्थापना की थी? तो यह है डेनमार्क मशीनरी ने। 13 नंबर का कौन सा है? 13 नंबर का बी है। एक पुस्तक का स्पाइन क्या है? स्पाइन एक मोटाई है, पुस्तक की मोटाई है। मुगल कलम का अंतिम चित्रकार माने जाते हैं तो कौन है इसमें से? ईश्वरी प्रसाद है, फ़कीरुल्लाह है, उस्ताद राम प्रसाद है या फिर शहजाद अली है? तो 15 नंबर का हमारा है उस्ताद राम प्रसाद हैं। हाथी की पीठ पर गज पृष्ठाकार की भांति संरचना है तो है कहाँ की है? तो ये है विकल्प नंबर डी, एहोल का दुर्ग मंदिर और भुवनेश्वर का बैताल मंदिर। 16 नंबर का हमारा डी सही है। 17 का कैलाश मंदिर, इस मंदिर में 7वीं सदी ईस्वी में पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अवस्थित है खजुराहो, कांचीपुरम, बादामी, एलोरा। तो 17 नंबर का कौन सा है? यह कांचीपुरम है। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का भव्य बेलनाकार इमारत है, एक किस वंश से संबंधित है? तो मौ से, शुंग से, पल्लव से, गुप्त से। तो ये है गुप्त संबंधित। 18 नंबर का कौन सा है? तो 18 नंबर का सी है। 19 नंबर पे आते हैं कि 1966 में चोल मंडल का आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? तो यह केसिस पनिक्कर जी ने की थी। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में स्मारकीय मूर्ति क्राइस्ट द रेडीमर घिया पत्थर का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया था? तो इसमें से पाउल लनास्की है, इसका मैरिनो मैरनी है, फिर इमोसो नागुचू है या फिर जेम्स कून्स है? तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, पाउल लनास्की है। ठीक ना। आते 21 नंबर पर। 21 नंबर में है कि किस चित्रकार ने इंडिया एट ग्लांस में प्रकाशित हुई कृतियाँ इंडिया एट ग्लांस में प्रकाशित हुई थी? या फिर कियाचारा का,
असित कुमार हल्दर का, अवनींद्रनाथ टैगोर का या मोतीचंद का? तो 21 नंबर का है असित कुमार हल्दर का। राग बिराग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। 22 नंबर का कौन सा है? 22 नंबर का बी सही है। विप्रभा की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार में, फोटोग्राफर में, वीणा वादक में या फिर मूर्तिकार में? तो 23 नंबर का हमारा है ये चित्रकार में प्रसिद्ध। चित्रसूत्र के अनुवादक कौन हैं? चित्रसूत्र के अनुवादक कौन हैं? तो ये हैं आनंद कुमार स्वामी हैं। आते 25 नंबर पर। 25 नंबर में है कि राजस्थान में चित्रकला का पुनर्जागरण किसके समय हुआ था? तो ये शैलेंद्रनाथ डे के समय हुआ था। 25 का कौन सा सही है? 25 का ए सही है। पाल प्रतिमाओं और कांस्य प्रतिमाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? नालंदा, राजगीर, भुवनेश्वर, बोधगया। तो 26 नंबर का हमारा है नालंदा है। राजा रानी मंदिर अवस्थित है कांचीपुरम, भुवनेश्वर, पुरी, ग्वालियर। तो 27 नंबर का हमारा कौन सा सही है? 27 नंबर का है भुवनेश्वर सही है। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। तो 28 नंबर का है दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह है दिल्ली में स्थित है। चौर पंचासी का एक राजपूत पांडुलिपि है, बौद्ध धर्म से पांडुलिपि है, मुगल पांडुलिपि है, जैन पांडुलिपि है। तो 29 नंबर का हमारा है ये जैन पांडुलिपि है। गणपति द वॉरियर नामक चित्र की रचना किसने की है? नरेंद्र जय, स्वामीनाथन, जोगेन चौधरी या गणेश पाइन ने? तो 30 नंबर का हमारा है जोगेन चौधरी ने की है। बी.एन. जिज्जा का संबंध है लखनऊ से, प्रयागराज से, दिल्ली से, जयपुर से। तो 31 नंबर का हमारा कौन सा है? तो 31 नंबर का हमारा है दिल्ली से संबंधित है। भित्ति चित्र का सबसे प्राचीन उपलब्ध नमूने मिलते हैं जोगीमारा से, भीमबेटका से, देवगढ़ से, जयपुर से। तो 32 नंबर का हमारा कौन सा होगा? तो 32 नंबर का हमारा होगा जोगीमारा से प्राप्त होते हैं प्राचीनतम नमूने। 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि बीरेश्वर सेन मोहम्मद हुसैन कहाँ के चित्रकार हैं? तो बीरेश्वर सेन लखनऊ के हैं और उसी हिसाब से अगर ये हैं मोहम्मद हुसैन भी वहीं के हैं। ठीक है ना, 33 का है बी सही है। इसके बाद आते हैं 34 नंबर पर। माता पुत्र की प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? पहली, दूसरी, 16वीं, 17वीं। तो इसमें से कौन सा? 34 नंबर का हमारा है कि विकल्प नंबर 17वीं गुफा में प्राप्त है। यह माता पुत्र समर्पण करके ऐसे है, इसी को कहते हैं। 35 नंबर पे आते हैं। एक दृश्य नृत्य समाज का है जिसमें नाचने वाली मंडल बांध कर छोटे छोटे डंडे लगाकर नाच रही। यह कहाँ अंकित है? जनता बाग, बदामी, सिगिरिया। तो 35 नंबर का हमारा है यह है बाग से है। मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण प्रारंभ किया था? ठीक, यूनिस बेडिन ने, थियोडर जेरिकॉल्ट ने, गुस्ताव कुर्बे ने, मिलेट डी फ्रैंकोइस ने। तो 36 नंबर का हमारा कौन सा होगा? तो 36 नंबर का होगा ए विकल्प, यूनिस बेडिन ने। ठीक, 37 नंबर पे आते हैं कि हमारे समाज में कला की भूमिका है, यह है वास्तुगत है। बेलूर के चित्रकेशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बेलूर के चित्रकेशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह विष्णुवर्धन ने करवाए थे। ठीक, इसके बाद 39 नंबर पे आते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? तो हैं राजा रवि वर्मा जी हैं। 39 नंबर का कौन सा होगा? तो 39 नंबर का हमारा बी सही होगा। आते हैं फिर 40 नंबर पर। सोमनाथ होर प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। 40 का कौन सा होगा? 40 का ये होगा। 41 में कौन सा चित्र पिकासो में चित्रित नहीं हुआ है? ताश के खेल, यही नहीं हुआ था। सन 1774 ईस्वी में निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस दलाल ने शिवाजी महाराज की प्रेस खरीदी? तो ये कौन है? रामचंद्र राय हैं, वीरचंद्र राय हैं, जोसेफ शेफर्ड हैं, भीमजी पारेख हैं। तो इसका है भीमजी पारेख हैं। 42 नंबर का कौन सा है? तो 42 नंबर का हमारा डी है। शीतल वासन के चित्र संबंधित हैं बौद्ध से, जैन से, हिंदू से, इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर का ये जैन से संबंधित है। शीतल वासन के चित्र जैन से संबंधित है। हमजानामा के चित्र बने हैं ताल पर, कागज पर, कपड़े पर, भित्ति चित्र पर, तो या फिर भित्ति पर। तो विकल्प नंबर सी सही है कि
सूती कपड़ों पर। 44 नंबर का कौन सा होगा? 44 नंबर का सी होगा। 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर, बरोक शैली का जन्म हुआ इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो 45 नंबर का हमारा है, इटली में हुआ था। मथुरा मूर्ति कला में कौन सा प्रस्ताव प्रयुक्त किया गया? संगमरमर, ग्रेनाइट, सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। तो यही विकल्प सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 47 नंबर पे आते हैं। 47 नंबर में कि गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई है? देवगढ़, उदयगिरी, एलिफेंटा, अजंता की गुफा, संख्या 15 में। तो 47 नंबर का कौन सा सही है? तो 47 नंबर का हमारा सही है, उदयगिरी में। ठीक। इसको 48 नंबर पे आते हैं। विश्व के सबसे प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए। तो यह गीजा का प्रसिद्ध स्प्रिंग मंदिर। ठीक है ना, विकल्प नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये है ट्रम्फ ऑफ लेबर, या फिर श्रम की विजय, ए डी पी राय चौधरी जी का है। और 50 में एलोरा का प्रसिद्ध धर्मीय गुफाओं का एकमात्र चैत्य गृह है। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 14। तो 50 नंबर का है गुफा संख्या 10। बीबी का मकबरा, जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है। नेत्रों की खंजनाकृत आकृति या बनावट विशेषता रखती है, तो ये किशनगढ़ शैली रखती है। 52 का कौन सा होगा? तो 52 का हमारा होगा ए। 53 नंबर पे आते हैं। 53 नंबर में राधा कृष्ण की प्रेम लीला अर्थात गीत गोविंद पदावली का चित्रण कहाँ के चित्रकारों का सर्वप्रिय है? जयपुर, गुलेर, कांगड़ा या फिर मुगल। तो 53 नंबर का हमारा कौन सा होगा? 53 नंबर का है ये, विकल्प नंबर सी, कांगड़ा से। द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाई गई है? किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? शंकर चौधरी, सोमनाथ होर, रामकिंकर वैज या फिर चिंतामणि कर। तो 54 नंबर का हमारा है ये, चिंतामणि कर का। फ्लाइट या उड़ान, फ्लाइट उड़ान किसके मूर्ति शिल्प है? ते हैं चिंतामणि कर जी का है। रूसी साहित्य में मानवतावाद के फलस्वरूप चित्रकारों का एक समूह वांडरर नामक एक संस्था से जुड़ा, जिसकी स्थापना आई क्राम्स्कोय के नेतृत्व में हुई थी। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। रूसी साहित्य में मानवतावाद के फलस्वरूप चित्रकारों का एक समूह वांडरर नामक एक संस्था से जुड़ा, जिसकी स्थापना आई क्राम्स्कोय के नेतृत्व में हुई थी। ये बताइए कब हुआ? 1850 में, 1856 में, 1860 में, 1871 में। तो 56 नंबर का हमारा है 1871 में। ठीक। इसके बाद 57 नंबर में आते हैं कि जयपुर में कला शिक्षा के विधिवत शुरुआत करने के लिए 1864 ईस्वी में मदरसा ए हुनरी नामक एक संस्था की शुरुआत हुई। तो इसमें महाराजा सवाई राम सिंह ने किए थे। 57 नंबर का कौन सा होगा? तो 57 नंबर का सी सही है। आर्द्र कागज़ का उपयोग किस प्रिंटिंग में होता है? आर्द्र कागज़ का उपयोग किस प्रिंटिंग में होता है? इंटेंगियो में, लिथोग्राफी में, सेरिग्राफी में या फिर फोटोग्राफी में। तो ये है विकल्प नंबर 1, इंटेंगियो में होता है। 58 नंबर का हमारा ए सही है। ठीक। 59 नंबर पे आते हैं। प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीक को किसने विकसित किया? प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीक को किसने विकसित किया? सांद्रो बॉटिचेल्ली, मासाचियो जियोत्तो या राफेल ने। तो 59 नंबर का हमारा होगा मासाचियो ने। कोलकाता में मॉडर्न रिव्यू के संपादक थे ओसी गांगुली, रामानंद चटर्जी, आनंद कुमार स्वामी, ए.वी. हैवेल। तो यह विकल्प नंबर सी, रामानंद चटर्जी। 60 का कौन सा सही है? तो 60 का हमारा है विकल्प नंबर बी, रामानंद चटर्जी। इसके बाद ही हैज़ ए लॉन्ग वे टू गो कांस्य मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं? डी.वी. राय चौधरी, शंकर चौधरी, हिरणमय राय चौधरी या फिर एच.बी. रामगोपाल। तो 61 नंबर का हमारा है डी.पी. राय चौधरी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई है? तो 62 नंबर का हमारा कौन सा होगा? तो मनोरंजन घोष के द्वारा किया गया है। इसके बाद 63 नंबर पे आते हैं कि नगरी पचाराड़ी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1993 में ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 63 नंबर का कौन सा सही है? तो 63 नंबर का हमारा सही है, विकल्प नंबर 1।
16 जुलाई 1893 ईस्वी में है। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? रंग से, अंतराल से, रूप से, तान से। तो ये है अंतराल से है। 65 नंबर पर आते हैं, टेराकोटा ईंटों से निर्मित घनश्याम डोल मंदिर कहाँ स्थित है? शिवसागर असम, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, देवप्रयाग उत्तराखंड, मालवा मध्य प्रदेश। तो 65 नंबर का हमारा है विकल्प नंबर 1 शिवसागर असम। ठीक, 65 नंबर का है शिवसागर असम में है। 66 नंबर बताओ, किस कवित्री की कविता के साथ चित्रकला को भी अपनी अनूठी शैली से सजाया संवारा? तो महादेवी वर्मा जी। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि शिव पूजन सहाय का है कि सरदार पूर्ण सिंह का है, डॉक्टर संपूर्णानंद का है? तो 66 नंबर का कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। देवप्रसाद चौधरी मूर्त शिल्प जब जाड़ा आता है 1936-37 का माध्यम है कांस का, प्लास्टर का या फिर फाइबर का, सीमेंट का? तो 68 नंबर का जो हमारा है, 68 नंबर का हमारा है कि प्लास्टर। अब है कि दीदारगंज यक्षी बिहार का संग्रहालय मूर्ति किस युग का? मौर्य से, शुंग से, गुप्त से या फिर सातवाहन से? तो है कौन सा सही है? तो इसमें से विकल्प नंबर ए सही है, मौर्य से, मौर्य वंश से संबंधित है। अम्बा देवी सलासर कहाँ स्थित है? बैतूल मध्य प्रदेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बेल्लारी कर्नाटक। तो 70 नंबर का कौन सा है? तो ये है बैतूल मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, तो निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि तथा कला के आलोचक की पहचान कीजिए। ठीक था, ये अशोक वाजपेयी हैं कि सत्येंद्रनाथ मजूमदार हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं, आचार्य महावीर द्विवेदी जी हैं? 71 नंबर का कौन सा है? 71 नंबर का हमारा है अशोक वाजपेयी जी। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? ये है बेहजाद जी को कहा जाता है। 72 का कौन सा है? 72 का ए सही है। भारत में गुफा चित्रों का सबसे प्राचीन व बड़ा संग्रह मिला है? भीमबेटका, पंचमढ़ी, बेल्लारी, लखनिया। तो 73 नंबर का है भीमबेटका। कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका किसने किया? तो ये यशोधर पंडित ने। 74 नंबर का कौन सा? 74 नंबर का है यशोधर पंडित। पाल शैली चित्र प्रेरित हैं जैन से, बौद्ध से, हिंदू से, पर्शियन से? तो 75 नंबर का है भैया बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुगल काल में चित्रकला के विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने? तो 76 नंबर जो हमारा कौन सा सही है? 76 नंबर का सही है अकबर के द्वारा। मुगल वंश के विस्तृत इतिहास अकबरनामा किसने लिखा था? 77 का कौन सा सही है बताइए? अबुल फजल हैं, अबुल हसन है, फैजी हैं कि अकबर हैं? 77 नंबर का है अबुल फजल हैं। उमा की तपस्या किसका चित्र है? अवनी बाबू का है कि नंदलाल बोस जी का, मास्टर मशाह जी का है, यामिनी राय का है कि अमृता शेरगिल का है? तो 78 नंबर का है नंदलाल बोस का है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो माधव, बसावन, गोवर्धन, मंसूर, मुकुंद और मनोहर ने चित्र का कार्य किया अकबर जहांगीर की चित्रशाला में? भैया पहला नंबर सही है। 79 का कौन सा है? तो 79 का है ए। अब आते हैं 80 पर। अजंता भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य वैशिष्ट पहलू है काल्पनिक है, बिंदुवादी, यथार्थवादी है, त्रियामी है? तो कौन सा सही होगा? एक काल्पनिक परिप्रेक्ष्य है। लोक कला कांवड़ में चित्रण हेतु प्रयुक्त धरातल है लोक कला में? तो ये कैनवास है, कागज है, लकड़ी, प्रस्तर रहते हैं, लकड़ी है। 81 का कौन सा सही है? 81 का सी सही है। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से एक सुपरिचित कला आलोचक हैं? रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, दिनकर कौशिक, सियाराम तिवारी? तो 82 नंबर का कौन सा होगा? तो दिनकर कौशिक हैं। कला में पुनर्जागरण आंदोलन के नेता हैं? थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है ना? 83 का ए सही है। निम्नलिखित में से एक नंदलाल बोस के छात्र, कला भवन अध्यापक और विशिष्ट चित्रकार के रूप में थे, विशिष्ट चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में थे? तो यहाँ रामकिंकर बैज हैं। 84 का बी सही है। आते हैं 85 नंबर पर।
शांति निकेतन कला भवन के संस्थापक हैं तो ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट तत्वाधान में प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका रूपम के संपादक कौन? ओसी गांगुली हैं। चैतन्य थे एक राजनीतिज्ञ थे, कला इतिहासकार थे, साहित्यकार थे या एक मध्यकालीन धार्मिक संत थे? तो 87 नंबर का कौन सा सही है? 87 नंबर का एक मध्यकालीन धार्मिक संत थे। चावल की उजली लेई पाउडर तथा रंग फर्श को सजाना कहलाता है अल्पना, माड़ना, अरिपन या कोहबर? तो 88 नंबर का है ये अल्पना कहलाता है। इसके बाद आश्रय संवाद है, शांति निकेतन की पत्रिका है, एक कलागत मंच है, कलाकारों का कार्यशाला है, अंतर्राष्ट्रीय कला एवं चिंतन शिविर है। तो 89 नंबर का कौन सा सही है? तो 89 नंबर का सही है शांति निकेतन की पत्रिका है, ठीक ना। इसके बाद 90 पर इम्पैटो क्या है? मोटे रंग लगाने की पद्धति, भित्ति चित्र की एक पद्धति है, टेम्परा रंगों की पद्धति है, प्रिंटिंग पद्धति है। तो 90 नंबर का कौन सा है? तो 90 नंबर का मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है, ठीक ना। आते हैं 91 नंबर पर। 91 नंबर पर इकेबाना है, फूलों को सजाने की एक जापानी कला। तो भैया यही सही है, इकेबाना यह है फूलों को सजाने की एक जापानी कला है, ठीक। इसके बाद हिंदू शैल देवगिरी प्राचीनतम उदाहरण है उदयगिरी की गुफा, बादामी की गुफाएं, दशावतार मंदिर, एलिफेंटा की। तो 92 का कौन सा है? ये उदयगिरी की गुफाएं हैं, ठीक ना। इसके बाद बाराहा झरिया शैलाश्रय कहाँ स्थित है? कोरबा छत्तीसगढ़, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, धर्मपुरी भोपाल। तो 93 नंबर का कौन सा है? 93 नंबर का है ये सही है, कोरबा छत्तीसगढ़, ठीक। हाथियों को पकड़ने के कई सुंदर हैं, हाथियों को पकड़ने के कई सुंदर दृश्य हैं, लखनिया दरी में, मानिकपुर में, होशंगाबाद में, विजयगढ़ में है। तो 94 का कौन सा सही है? 94 का हमारा सही है, लखनिया दरी में है। इसके बाद 95 नंबर पर अजंता का सर्वोत्कृष्ट चित्रण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, सातवाहन या वाकाटक में? तो यह गुप्त काल में हुआ था। 95 का कौन सा है? तो 95 का बी सही है। 96 नंबर पर राजस्थानी शैली का जन्म हुआ पाल, अपभ्रंश, गुप्त या फिर मुगल? तो कौन सा होगा 96 नंबर का? तो 96 नंबर में हमारा है अपभ्रंश शैली से, ठीक ना। इसके बाद क्यूरो का संबंध है परिप्रेक्ष्य से, छाया प्रकाश से, अनुपात से, लय से? तो 97 नंबर का कौन सा सही? 97 नंबर का हमारा है बी सही है, छाया प्रकाश से। 98 में है कि कौन सा मुगल चित्रकार जुदाई नामक उपनाम से कविता करता है? अबू समद और मीर मंसूर, मीर सैयद अली या बसावन? तो 98 नंबर का कौन सा? 98 नंबर का मीर सैयद अली, ठीक। इसके बाद आते हैं 99 पर। ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है बेहजाद को, मंसूर को, बसावन को, अबू हसन को? तो 99 नंबर का कौन सा? तो 99 नंबर का है बेहजाद को। इसके बाद 100 नंबर पे आते हैं नियामतनामा। अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में एक पाकशास्त्र की एक प्रति किसके लिए तैयार हुई थी? अकबर की, गियासुद्दीन खिलजी, इब्राहिम शाह या फिर इल्तुतमिश? तो हैं गियासुद्दीन। 100 का कौन सा है? बी सही है। कंकाली टीला की मूर्तियाँ प्रमुखता किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये हैं जैन संप्रदाय से संबंधित। 101 का कौन सा है? सही है, तो बी सही है। तो 102 नंबर पर भारत में अमृता शेरगिल की इनमें से किस चित्रकृति ने डाक टिकट पर प्रकाशित कर उन्हें सम्मानित किया गया था? तो यह हैं हिल वीमेन, जो है चित्र को डाक टिकट पर प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। इसके बाद 103 नंबर पे आते हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल पर कौन सी शैली प्रभाव है? ये काशी शैली है कि बंगाल शैली है कि पटना शैली है, राजस्थानी शैली है? तो ये है काशी शैली है। 103 नंबर का कौन सा सही है? 103 नंबर का बी सही है। प्रत्याग ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने किया? तो 104 नंबर का कौन सा बताइए? वी.एस. वाकड़कर, जगदत्त शर्मा है, सर जॉन मार्शल है, दयाराम साहनी है? तो 104 नंबर का है ये दयाराम साहनी जी। 105 जो है भारतवर्ष में सभी बिहार गुफाओं का सबसे बड़ा है या बड़ी है? अजंता की गुफा संख्या 16, एलोरा की गुफा संख्या 5, एलिफेंटा की गुफा संख्या 1, कन्हेरी की गुफा संख्या 41। तो 105 नंबर का जो हमारा कौन सा सही है? तो एलोरा की गुफा संख्या 5। 106 नंबर में आते हैं कि एलोरा का वह गुफा जो 2 मंजिला है और जिसमें इंद्र सभा कहा जाता है?
इसमें से कौन सा गुफा संख्या 31 है कि गुफा संख्या 32 है, गुफा संख्या 33 है कि गुफा संख्या 34 है? तो 106 नंबर का कौन सा सही है? तो 106 नंबर का गुफा संख्या 32 है। एलिफेंटा की विश्वविख्यात महेश मूर्ति की ऊंचाई है, तो ये है 5.45 मीटर तथा 17 फीट 9 इंच। विकल्प नंबर 1 सही है। ठीक ना। ऊखल बंधन 1790 ईस्वी में प्रसिद्ध चित्र किस शैली में मिला है? अकबर अकबरी मुगल, या फिर पाल पूर्व मध्यकाल, या फिर जय राजस्थान, या कांगड़ा पहाड़ी? तो 108 नंबर का जो हमारा है कांगड़ा पहाड़ी। विकल्प नंबर ए इसमें से बी सही है। ठीक है ना। मंजूषा आर्ट का संबंध है भागलपुर बिहार से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, कोलकाता पश्चिम बंगाल से, लेह लद्दाख से। तो 109 नंबर का है यही भागलपुर बिहार से। 110 नंबर में आता है किसने लोक कला को लेकर अभिनव प्रयोग किया था? तो ये हैं यामिनी राय जी हैं। प्रसिद्ध लोक कला आलोचक स्टेला कैमरिस के प्रभाव में आकर क्यूबिज्म में घनवाद का प्रयोग 1923 में करने लगे कौन? गगनेंद्रनाथ टैगोर, जॉर्ज कीट, रामकुमार, एम.एफ. हुसैन। तो हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक ना। 111 नंबर का कौन सा सही है? 111 नंबर का ये सही गगनेंद्रनाथ टैगोर। 112 पे आते हैं। तो 112 में है कि तिस्य रक्षिता की डाह शीर्षक के चित्रकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, या फिर ईश्वरी प्रसाद, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो 112 नंबर का हमारा है अवनींद्रनाथ टैगोर। 113 नंबर पे कि किसे कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा? बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह को, या फिर बंगाल के तत्कालिक उच्च अधिकारी विलियम टेलर को, मुर्शिदाबाद के नवाब अली खां को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 113 नंबर का हमारा है 113 नंबर का हमारा है बनारस के महाराजा या फिर महाराज ईश्वरी नारायण सिंह को। 114 नंबर में किस चित्रकार की कलाकृतियों पर तहीती द्वीप का प्रभाव है? वान गो, पॉल गॉगिन, क्लॉद मोने, या फिर सेजान? तो 114 नंबर का कौन सा है? तो 114 नंबर का है पॉल गॉगिन का है। किसने पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों का चित्र बनाए? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस है, अमृता शेरगिल है, या एम.एफ. हुसैन है? तो यही है अमृता शेरगिल। 115 नंबर का कौन सा है? 115 नंबर का सी है। इसके बाद अजंता फ्रेस्कोज पुस्तक किसकी है? तो ये राधाकृष्ण दास की है, डॉक्टर मोतीचंद्र की, ओसी गांगुली की, लेडी हरिंघम का है। तो 116 नंबर का कौन सा आता है? लेडी हरिंघम। विकल्प नंबर डी सही है। 117 नंबर पे आते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय वस्तु है, यह है आखेट है। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं, यह चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? पहली, दूसरी, 16वीं, 17वीं? तो 118 नंबर का है ये 16वीं गुफा है। फिर आते बादामी के चित्र के निर्माता हैं पांड्य, पल्लव, चालुक्य या चोल? तो 119 नंबर का कौन सा? तो 119 नंबर का है यह चालुक्य। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मुगल, राजस्थानी, कंपनी, कांगड़ा? तो 120 नंबर का कौन सा सही है? तो 120 नंबर का हमारा है सी, कंपनी शैली। इसके बाद 121 नंबर बिरही यक्ष मेघदूत चित्रावली में किसका चित्र या विख्यात चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का, जितेंद्र मजूमदार का, नंदलाल बोस का, शैलेंद्रनाथ डे का? तो 121 नंबर का कौन सा है? तो 121 नंबर का है शैलेंद्रनाथ डे का है। ठीक है ना। बिरही यक्ष मेघदूत चित्रावली का विख्यात चित्र है तो शैलेंद्रनाथ डे का है। स्वाहेवेल उस समय गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कलकत्ता के अध्यक्ष की उद्भावना में हाथों में एक नवीन शैली ठाकुर शैली का या फिर स्वर्गीय हैवेल का है, वह ठाकुर शैली का है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। निर्माण लगभग 1903 ईस्वी में हुआ। ते हैं अवनी बाबू या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक ना। 122 का हमारा कौन सा सही है? तो 122 का हमारा ए ही सही है। शीतलवासन की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो शीतलवासन की गुफाएं हैं तमिलनाडु में हैं। 123 नंबर का कौन सा सही है? तो 123 नंबर का सी सही है। प्राय सभी चेहरे सवाचश्म हैं, तो सवाचश्म किस में? अपभ्रंश में, राजस्थानी में है, मुगल में है, फिर कंपनी शैली में? 124 नंबर पे है कि अपभ्रंश शैली में है। ठीक। अब मुगल में है, एक चश्मे में आता है मैक्सिमम। 125 नंबर में मुगल कला का सबसे
मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा था? तो इसमें इसके विकल्प के अनुसार बीजापुर है। ठीक ना? इस तरह से हमारे 125 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।